दोस्त, आज के जीवन में मनुष्य अपना जीवन जी ही नहीं रहा है। उसका स्वयं का जीवन न होकर के उसका जो जीवन है वह रिश्तेदारों का हो गया है। चाचा, मामा, फूफा, चाची का, फूआ का, मामी का हो गया है। आसपास पड़ोसियों का जीवन उसका जीवन हो गया है। वह स्वयं के जीवन को जीना ही नहीं चाहता है। आज इस कदर मनुष्य उलझनों में फंस करके रह गया है कि वह समझ ही नहीं पा रहा है कि उसे करना क्या है। वह अपने आप को देख ही नहीं पाता कि वह चाहता क्या है। उसके पड़ोसी क्या चाहते हैं, इसलिए उसे आईएएस बनना है। उसके मामा चाहते हैं कि वह दरोगा बन जाए, इसलिए उसे दरोगा बनना है। उसके पापा चाहते हैं कि वह डॉक्टर बन जाए, इसलिए उसे डॉक्टर बनना है। अगर उसे क्रिकेट खेलना पसंद है तो वह क्रिकेट को छोड़ देता है। अगर उसके पापा चाहते हैं कि उसे आईएएस बनना है तो उसे सिर्फ आईएएस बनना है। अगर वह चाहता है कि डॉक्टर बनना, अगर उसका स्वयं का जीवन, स्वयं की अंतरात्मा, स्वयं का मन कहता है कि उसे डॉक्टर बनना है, तो वह उन सपनों को त्याग देता है। उसका खुद का जीवन न रह करके सामाजिक जीवन हो गया है, बट गया है वह टुकड़ों में। वह अपने आप को कहीं देख ही नहीं पा रहा है। इसलिए जब वह किसी भी क्षेत्र में अपना कदम रखता है, जब वह कुछ करने की कोशिश करता है, तो उसका मन उस क्षेत्र में नहीं लग पाता है। उसकी अंतरात्मा आदेश ही नहीं दे पाती है कि वह उन कामों को करे। क्यों? क्योंकि चाचा चाहते हैं, पापा चाहते हैं, आस-पास के पड़ोसी चाहते हैं। वह क्या चाहता है, कोई इस बारे में सोचता ही नहीं है। आज की सबसे बड़ी विडंबना यह हो गई है, आज की हमारे समाज की सबसे बड़ी जो समस्या है यही हो गई है कि हम खुद से उम्मीद नहीं लगाते हैं, हम दूसरों से उम्मीद लगाते हैं। हम दूसरों से उम्मीद लगा कर के बैठे हैं कि फला आदमी यह करेगा। हमने क्या किया है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फला आदमी मेरे बारे में क्या सोच रहा है, इससे फ़र्क पड़ रहा है। हम अपनी नज़रों में सही हैं कि नहीं हैं, इससे कोई लेना देना है ही नहीं। बस जो मुझे देख रहा है उससे मैं सुंदर दिखना चाहूँ। उसे यह दिखना चाहिए कि मैं सभ्य हूँ। मैं वास्तव में सभ्य हूँ या नहीं हूँ, मैं गलत हूँ या नहीं हूँ, यह मुझे रत्ती भर नहीं पता। और पता भी है तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क सिर्फ़ इस बात से पड़ता है कि समाज मेरे बारे में क्या सोचता है, वह मुझसे क्या चाहता है। इसलिए आज समाज उलझनों में फँस करके अपने जीवन को, अपने समय को बर्बाद कर रहा है। वह किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं हासिल कर पाता। वह अपने जीवन के तमाम उम्र को, अधिकांशतः जीवन को, आधे से ज़्यादा जीवन को सिर्फ़ इन्हीं उलझनों में बिता देता है, इन्हीं समस्याओं में गुज़ार देता है कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं। और लोग जो उम्मीद लगा कर के बैठे हैं, हम वह चाहते ही नहीं हैं करना। हमारा दिल आदेश ही नहीं देता, हमारा मन ही नहीं लग रहा है उस चीज़ में। तो फिर यह कैसा जीवन? यह कैसा जीवन जो हमारा जीवन है ही नहीं। फिर हम कहाँ, हमारा कहाँ? हमारा तो कुछ है ही नहीं। जहाँ हमारे मन आदेश न दे रहे हों किसी काम को करने के लिए, जिस काम को हम ज़बरदस्ती कर रहे हों, वह हमारा जीवन कैसा है? वह हमारा जीवन तो है ही नहीं। तो दोस्त, मेरे हिसाब से इन सब
सवालों में, इन सब उलझनों में अगर व्यक्ति फंसा हुआ है, अगर आप भी फंसे हुए हैं, तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आपका जो दिल करता है करिए, जो इच्छा हो करिए। आप ठुकराइए मत किसी को, लेकिन उन्हें आश्वासन दे दीजिए कि मैं जो भी करूँगा अच्छा ही करूँगा। अगर आप नहीं बोल पाते हैं ये सब चीज़ें, तो आप छोड़ दीजिए, वो जो बोलते हैं बोलने दीजिए। आप स्वयं क्या चाहते हैं, आपका मन क्या चाहता है, आप वह काम करिए। बस एक छोटी सी चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि आप वही काम करिएगा जिससे किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान न हो, किसी ऐसे व्यक्ति का नुकसान न होना चाहिए जिसने आपको कोई भी नुकसान न पहुंचाया हो। आप स्वतंत्र हो करके उसी सीमा तक किसी काम को कर सकते हैं जिस सीमा तक किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता में कोई बाधा उत्पन्न न हो। इसलिए मैं यही मानता हूँ कि आप कोई भी काम करिए, आप निश्चिंत होकर के करिए। यह ज़रूरी नहीं है कि यह देश सिर्फ डॉक्टरों से चल रहा है, यह ज़रूरी नहीं है कि यह देश सिर्फ आईएएस पीसीएस से चल रहा है, यह ज़रूरी नहीं है कि यह देश सिर्फ जवानों से चल रहा है, यह ज़रूरी नहीं है कि यह देश सिर्फ किसानों से चल रहा है। लेकिन सबकी हिस्सेदारी उतनी ही है जितनी एक डॉक्टर की है, एक नौजवान की है, एक आर्मी की है, एक किसान की है। तो इसीलिए आप कोई भी फील्ड चुन सकते हैं। अपने जीवन में आप किसी भी लाइन को पकड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं है। बस आप किसी को बिना बाधा पहुंचाए, किसी की स्वतंत्रता में बिना टांग लड़ाए आप अपने काम को अंजाम देंगे। तो दोस्त, इसलिए आप मेरे हिसाब से अपना जीवन जिएं, ना कि किसी और का। कोशिश यही करें। अगर आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है कि मैं क्या करूं, तब आप किसी दूसरे की सलाह ले सकते हैं। लेकिन यदि आपको रास्ता दिख रहा है कि मुझे यही करना चाहिए, तो आप वही काम करें। दोस्तों, यह वार्तालाप कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।